एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखे हैं कि वो ऐसा आचरण करें। उसमें ये लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है, 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम? अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे? अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी। उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे काटने लग गए और खड़ा हो गई। ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ